वेलकम टू एजुक्लिक योर ऑनलाइन स्टडी पार्टनर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुक्लिक में। तो देखिए, कल की क्लास में हमने मुगल वंश के बारे में पूरा पढ़ लिया था, औरंगजेब तक। ठीक है, उसके बाद में हमने मुगल कालीन प्रशासन के बारे में भी पढ़ लिया था। तो आज हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे और टॉपिक का नाम है सत्ता के साथ प्रतिरोध एवं सहयोग। ये हम पढ़ेंगे राजस्थान के विशेष संदर्भ में। अब राजस्थान के विशेष संदर्भ में हमें 5-4 जो शासक हैं उनके बारे में पढ़ना है। जैसे हम्मीरदेव चौहान है, सवाई जयसिंह है, राव शेखा है। ठीक है, ऐसे इन शासकों के बारे में, महाराणा प्रताप है, इनके बारे में हमें पढ़ना है। तो देखिए, शुरू करते हैं सत्ता के साथ संघर्ष एवं सहयोग। तो उसमें हम पहला जो शासक पढ़ेंगे उसका नाम है राव शेखा। देखिए, राव शेखा का जन्म 24 सितंबर 1433 को हुआ था। ठीक है, इनके पिता का नाम मोकल और इनकी माता का नाम निर्वाण था। ठीक है, 12 वर्ष की आयु में ही 12 वर्ष की आयु में इनके पिता ने इन्हें उत्तराधिकारी घोषित किया। इनके पिता जो थे, कौन? मोकल, आमेर के अंतर्गत, आमेर जयपुर के अंतर्गत, आमेर के अंतर्गत नान रियासत के शासक थे। ठीक है, आमेर के शासक उदयकरण ने इन्हें महाराव की उपाधि दी थी। महाराव की उपाधि प्रदान की थी। किसको? राव शेखा को। ठीक है, इसके बाद 16 वर्ष की उम्र में राव शेखा ने मुल्तान, सेवार तथा नगरचल के सांखला राजपूतों पर आक्रमण किया और यह इनका पहला आक्रमण था। ठीक है, इसके बाद 1449 में राव शेखा ने आमेर सर को अपनी राजधानी बनाया। और यहां आमेर सर में ही राव शेखा ने भगवान जगदीश का मंदिर भी बनवाया था। ठीक है, इसके अलावा 1477 में शिकारगढ़ का किला बनवाया था और
1488 में रालावता स्थान पर रावसेखा की मृत्यु हुई और यही रालावता स्थान पर इनकी छतरी बनी हुई है। ठीक है, ये जो रावसेखा जो थे ये जयपुर के कछवाहा वंश की उपशाखा शेखावत वंश से संबंधित थे। शेखावत वंश या वर्ग, ठीक है, उपशाखा या उपवर्ग एक ही बात है। कौन सा? शेखावत वंश से संबंधित थे। इसके अलावा इनकी पत्नी गंगा कुमारी ने आमेर सर के किनारे पर कल्याण जी का मंदिर बनवाया। ठीक है, और रावसेखा ने अपने जीवन में टोटल 52 युद्ध लड़े थे। ठीक है, यह हुआ रावसेखा। एक बार दोबारा देखिए, रावसेखा का जो जन्म है वो 24 सितंबर 1433 को हुआ था। पिता का नाम था मोकल और माता का नाम निर्वाण था। ठीक है, 12 वर्ष की आयु में ही इनके पिता मोकल ने इन्हें उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। जो मोकल थे वो आमेर के नान रियासत के शासक थे। ठीक है, आमेर के शासक उदयकरण ने इस रावसेखा को महाराज की उपाधि दी थी। ठीक है, महत्वपूर्ण है, याद रखना है। 16 वर्ष की उम्र में रावसेखा ने मुल्तान, सेवार और नगर चल के सांकला राजपूतों पर आक्रमण किया, जो इनका पहला आक्रमण था। 1449 में रावसेखा ने आमेर सर को अपनी राजधानी बनाया था। ये बात याद रखनी है, रावसेखा ने अपनी राजधानी किसे बनाया? आमेर सर को। ठीक है, और रावसेखा ने भगवान जगदीश का मंदिर भी बनवाया था। 1477 में शिकारगढ़ का किला बनवाया और 1488 में रालावता नामक स्थान पर रावसेखा की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, ये जो रावसेखा थे ये जयपुर के कछवाहा वंश के उपवर्ग शेखावत वंश के संस्थापक माने जाते हैं। रावसेखा की जो पत्नी थी गंगा कुमारी, इसने आमेर सर के किनारे कल्याण जी का मंदिर बनवाया। रावसेखा ने अपने जीवन काल में कुल 52 युद्ध लड़े थे। ठीक है, तो ये हुआ रावसेखा। यहां तक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, यहां तक नोट कीजिए। और अगला शासक पढ़ते हैं हम्मीरदेव चौहान। ठीक है, देखिए अगला शासक है हम्मीरदेव चौहान। इस हम्मीरदेव चौहान का जो शासन काल है वो है 1282 से लेकर के 1301 तक। ठीक है, देखिए हम्मीरदेव चौहान जो था ये रणथंभौर का शासक था। इसके पिता का नाम था जैत्र सिंह। ठीक है, और जैत्र सिंह कहां का शासक था? शासक था ये रणथंभौर का। रणथंभौर में चौहान वंश था और जैत्र सिंह चौहान वंश से ही संबंधित था। इस जैत्र सिंह ने क्या किया? अपने जीते जी और हम्मीरदेव को रणथंभौर का शासक घोषित किया। ठीक है, तो इस का जो राज्याभिषेक हुआ था हम्मीरदेव का वो हुआ था 1282 में। ठीक है ना,
जैसे ही हम्बीर देव शासक बना तो हम्बीर देव ने दिग्विजय की नीति अपनाई। दिग्विजय की नीति अपनाई। देखिए दिग्विजय की नीति क्या होती है कि अपने विजय का परचम चारों क्षेत्रों में लहराना। तो इसने दिग्विजय की नीति के तहत भीमरस के राजा अर्जुन को पराजित किया। इसके बाद दक्षिण के भोज परमार को युद्ध में हराया था। ठीक है, जिस समय हम्मीर देव रणथंभौर का शासक था उसी समय दिल्ली पर शासन था खिलजी वंश के जलालुद्दीन खिलजी का। दिल्ली का शासक जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी हम्मीर देव की बढ़ती हुई शक्ति को रोकना चाहता था, इसलिए दिल्ली से चल करके जलालुद्दीन खिलजी झायन दुर्ग के मार्ग से और रणथंभौर दुर्ग के चारों तरफ घेरा डालता है। ठीक है ना। तो जलालुद्दीन खिलजी कहां आता है? रणथंभौर दुर्ग, यानी रणथंभौर को जीतने के लिए आता है और रणथंभौर दुर्ग के चारों तरफ घेरा डाल लेता है। लेकिन होता क्या है, काफी दिनों के पश्चात भी यह जलालुद्दीन खिलजी इस रणथंभौर दुर्ग की मजबूत मोर्चाबंदी को भेद नहीं पाता है, तो यह वापस चला जाता है। तो यह जलालुद्दीन खिलजी 1291 में वापस दिल्ली लौट जाता है। ठीक है, इसके बाद 1296 में जलालुद्दीन खिलजी का दामाद जलालुद्दीन खिलजी का दामाद व भतीजा कौन? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, और अलाउद्दीन खिलजी इस जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर देता है और स्वयं शासक बन जाता है। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा की पराजय का बदला लेने के लिए स्वयं रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण करने की सोचता है। इसके अलावा यानी चाचा की पराजय का बदला लेने के अलावा जलालुद्दीन खिलजी के रणथंभौर पर आक्रमण करने का एक दूसरा कारण भी था। देखिए, हम्बीर महाकाव्य के अनुसार अलाउद्दीन का रणथंभौर पर आक्रमण करने का कारण बताया जाता है कि अलाउद्दीन का एक बागी जिसका नाम था मोहम्मद शाह और दूसरा केहब्रू, ये कि दोनों क्या करते हैं कि लूट के माल को दोनों ले जाते हैं, जिसमें अलाउद्दीन को उसका भाग नहीं देते हैं और मोहम्मद शाह और केब्रू लूट का माल लेकर के रणथंभौर के शासक हम्बीर के पास पहुंच जाते हैं। ठीक है, यह कारण तो बताया जाता है हम्बीर महाकाव्य में, लेकिन कुछ विद्वान कारण बताते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी मराठा बेगम,
ठीक है, इस मराठा बेगम का बॉयफ्रेंड मोहम्मद शाह, ठीक है, ये मोहम्मद शाह पहुंच जाता है कहां, हम्मीर देव के पास। ठीक है, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी हम्मीर देव से अपने बागी, यानी ये मंगोल होता है, मंगोल विद्रोही, अलाउद्दीन खिलजी हम्मीर देव से मोहम्मद शाह को लौटाने की बात कहता है, तो हम्मीर देव कहता है कि मैं अपने शरण में आए हुए व्यक्ति को किसी के लिए नहीं सौंपता हूं। तो अलाउद्दीन खिलजी और हम्मीर देव दोनों में दुश्मनी हो जाती है। एक कारण यह भी बताया जाता है। ठीक है, इन कारणों को लेकर 1299 में अलाउद्दीन खिलजी, एक का मतलब है अलाउद्दीन खिलजी अपने दो सैनिक उल्गू खां व नुसरत खां को रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण करने के लिए भेजता है। ठीक है, ये दोनों सैनिक उल्गू खां और नुसरत खां रणथंभौर दुर्ग की कुंजी, रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कहे जाने वाले झायन दुर्ग पर आक्रमण करते हुए रणथंभौर पहुंच जाते हैं, जहां हम्मीर देव भी अपने दो सैनिक भीम सिंह व धर्म सिंह को भेजता है। ठीक है, ये दोनों किसके सैनिक हैं? हम्मीर देव के। देखिए यहां तक एक बार समझ लीजिए, क्योंकि बोर्ड पे जगह नहीं है। ठीक है ना, तो एक बार दोबारा देखिए, हम्मीर देव चौहान का जो शासन काल है वो है 1282 से 1301 ईस्वी तक। रणथंभौर का शासक जैत्र सिंह था और इस शासक ने अपने पुत्र हम्मीर देव को जीते जी उत्तराधिकारी नियुक्त किया और हम्मीर देव का राज्यारोहण हुआ था 1282 में। राजा बनते ही हम्मीर देव ने दिग्विजय की नीति अपनाई थी। सबसे पहले भीमरस के राजा अर्जुन को पराजित किया और बाद में भोज परमार को युद्ध में हराया था। ठीक है, जिस समय हम्मीर देव रणथंभौर पर शासन कर रहा था, उसी समय दिल्ली का शासक था जलालुद्दीन खिलजी। और जलालुद्दीन खिलजी हम्मीर देव की बढ़ती हुई शक्ति को देख करके रणथंभौर पर आक्रमण करने की सोचता है। तो जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली से चल करके रणथंभौर दुर्ग के चारों तरफ घेरा डाल लेता है, लेकिन काफी दिनों के बाद भी इस मजबूत मोर्चाबंदी को जलालुद्दीन खिलजी नहीं भेद पाता है, तो 1291 में वापस दिल्ली चला जाता है। इसके बाद में 1296 में जलालुद्दीन खिलजी का दामाद और भतीजा अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर देता है और स्वयं दिल्ली का शासक बन जाता है। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा की पराजय का बदला लेना चाहता है। इसके अलावा दूसरा कारण यह है कि जो मंगोल विद्रोह था, मोहम्मद शाह और केब्रो, इन दोनों ने लूट का माल अलाउद्दीन खिलजी को नहीं दिया था और ये भाग करके हम्मीर देव की शरण में पहुंच गए थे। ठीक है, कुछ विद्वान बताते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी मराठा बेगम से मोहम्मद शाह के अवैध संबंध थे, जिससे अलाउद्दीन खिलजी मोहम्मद शाह को मारना चाहता है, लेकिन मोहम्मद शाह भागकर हम्मीर देव की शरण में चला जाता है। अलाउद्दीन खिलजी हम्मीर देव चौहान से कहता है कि भाई मेरा जो मंगोल विद्रोह है वो आपकी शरण में आया हुआ है, इसे मुझे लौटा दो। तो हम्मीर देव कहता है कि मैं अपनी शरण में आए हुए किसी भी व्यक्ति को नहीं लौटाता हूं। इस कारण 1299 में अलाउद्दीन खिलजी अपने दो सेनापति उल्गू खां और नुसरत खां को युद्ध के लिए भेजता है। तो जब जैसे ये दिल्ली से चलते हैं तो रणथंभौर दुर्ग के मार्ग में एक झायन दुर्ग पड़ता है, उसके रास्ते से ये दोनों और रणथंभौर दुर्ग के पास पहुंचते हैं। इधर से हम्मीर देव भी अपने दो सेनापति भीम सिंह और धर्म सिंह को युद्ध के लिए भेजता है। इससे आगे देखिए, यहां तक नोट कीजिए। पहले देखिए,
तो मैं बता रहा था यहां अलाउद्दीन खिलजी के सैनिक उल्गू खां और दूसरा नुसरत खां, ठीक है। इधर हम्मीर देव भी अपने 2 सैनिक भेजता है जिनका नाम भीम सिंह और धर्म सिंह। देखिए दोनों की सेना में भयंकर युद्ध होता है। राजपूत जो सैनिक हैं वो इनको पराजित कर देते हैं और ये वापस दिल्ली चले जाते हैं, ठीक है। जैसे ही भीम सिंह और धर्म सिंह इनसे लूटे हुए माल को लेकर रणथंभौर की तरफ आते हैं, ये दोनों सैनिक रणथंभौर की तरफ आते हैं, ठीक है। तो पीछे से ये शत्रु की सेना क्या करती है, इन पर आक्रमण कर देती है। तो जैसे ही भीम सिंह को पता चलता है कि शत्रु की सेना ने पुनः आक्रमण कर दिया है, तो यह भीम सिंह इस धर्म सिंह को रणथंभौर भेज देता है, ठीक है। और भीम सिंह युद्ध करने के लिए यहां रुक जाता है। इसमें भीम सिंह की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। मृत्यु के बाद में उल्गू खां और नुसरत खां दोनों वापस दिल्ली चले जाते हैं। इसके बाद में दोबारा अलाउद्दीन खिलजी अपने दोनों सैनिक उल्गू खां व नुसरत खां को दोबारा रणथंभौर पर आक्रमण करने के लिए भेजता है। जैसे ही उल्गू खां और नुसरत खां रणथंभौर दुर्ग के चारों तरफ घेरा डालते हैं, तो ये जैसे रणथंभौर दुर्ग, ठीक है, ये दुर्ग की प्राचीरें और इन प्राचीरों में इस तरह से छेद होते हैं। जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी की सेना इस दुर्ग की प्राचीरों को तोड़ना प्रारंभ करती है, तो इधर से एक पत्थर आता है और वह पत्थर नुसरत खां के लगता है और नुसरत खां मर जाता है। इस तरह से नुसरत खां और भीम सिंह यानी हम्मीर देव और अलाउद्दीन खिलजी दोनों के एक एक सैनिक मर जाते हैं। इसकी सूचना उल्गू खां इस अलाउद्दीन खिलजी को देता है, तो अलाउद्दीन खिलजी स्वयं 1301 में स्वयं अलाउद्दीन खिलजी रणथंभौर दुर्ग के चारों तरफ घेरा डालता है। लेकिन काफी दिनों बाद यह अलाउद्दीन खिलजी भी परेशान हो जाता है, क्योंकि दिल्ली में विद्रोह होने लगते हैं, बरसात का मौसम आ जाता है, अलाउद्दीन की सेना परेशान होने लगती है। तो अलाउद्दीन खिलजी हम्मीर देव के साथ संधि करने के लिए निमंत्रण भेजता है। तो इधर हम्मीर देव अपने 2 सेनापति रणमल व रतिपाल को संधि शिविर में भेजता है, ठीक है। समझ में तो आ रहा है ना। 1301 में अलाउद्दीन खिलजी स्वयं रणथंभौर दुर्ग के चारों तरफ घेरा डाल लेता है, लेकिन काफी दिनों बाद जब रणथंभौर दुर्ग को भेद नहीं पाता है, तो यह अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है कि हम्मीर देव के पास में संधि के बहाने निमंत्रण भेजता है। तो हम्मीर देव अपने सेनापति रणमल और रतिपाल को अलाउद्दीन के संधि शिविर में भेजता है, ठीक है। तो यह अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, अलाउद्दीन खिलजी हम्मीर के सैनिक रणमल व रतिपाल को दुर्ग का लालच दे देता है, दुर्ग का लालच दे देता है
कहता है कि युद्ध जीतने के बाद में मैं जो रणथंभौर दुर्ग है वो आपके लिए सौंप दूंगा। तो रणमल और रतिपाल लालच में आ जाते हैं और रणथंभौर दुर्ग के गुप्त मार्गों को बता देते हैं। ठीक है, ये दोनों क्या करते हैं, गुप्त मार्ग बताते हैं। ठीक है, इधर हम्मीर देव इस रणथंभौर दुर्ग में जब अंदर होता है तो अंदर भोजन व पानी की कमी आ जाती है। तो अंत में जैसे ही रणमल रतिपाल गुप्त मार्गों को बता देते हैं तो हम्मीर देव चौहान दुर्ग के फाटक खोलने के लिए राजी हो जाता है। हम्मीर देव की पत्नी रंगदेवी और पुत्री पद्मला रानियों के साथ जल जौहर कर लेती हैं। ठीक है, और यहां के जो सैनिक होते हैं वो केसरिया वस्त्र धारण कर लेते हैं। केसरिया धारण कर लेते हैं। इसके बाद में हम्मीर देव चौहान रणथंभौर दुर्ग के फाटक खोल देता है और अलाउद्दीन के जो सैनिक हैं वो दुर्ग में प्रवेश कर जाते हैं। भयंकर युद्ध होता है जिसमें हम्मीर देव वीर गति को प्राप्त होता है। ठीक है, इस तरह से 1301 में रणथंभौर पर और अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो जाता है। ठीक है, लेकिन हम्मीर देव इस युद्ध में अपनी हट के लिए प्रसिद्ध रहता है क्योंकि वह अलाउद्दीन खिलजी के बागी को यानी कि शत्रु को अपने शरण में आ जाता है तो वापस अलाउद्दीन खिलजी को नहीं सौंपता है। इसलिए हम्मीर देव चौहान के बारे में एक कथन कहा गया है कि सिंह सवन सत्पुरुष वचन कदली फलत एक बार और तिरिया तेल हम्मीर हट चढ़े ना दूजी बार। ठीक है, तो ये कथन याद रखना है क्योंकि कई बार कंपटीशन में पूछ सके कि तिरिया तेल हम्मीर हट चढ़े ना दूजी बार। ये कथन किस शासक के लिए कहा गया है, तो रणथंभौर के शासक हम्मीर देव के बारे में कहा गया है। ठीक है, इस युद्ध के बाद में अलाउद्दीन खिलजी रणमल और रतिपाल को यह दुर्ग नहीं सौंपता है क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी कहता है कि जो सैनिक अपने स्वधर्मी राजा के नहीं हुए वो मेरे क्या होंगे। तो इस तरह से रणमल और रतिपाल को अलाउद्दीन खिलजी बंदी बना लेता है। इस युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी के साथ अमीर खुसरो नामक विद्वान भी रहता है तथा हम्मीर देव के दरबार में विजयादित्य नामक कवि रहता है। ठीक है, प्रश्न में कंपटीशन में पूछ लिया जाता है विजयादित्य नामक कवि किस चौहान शासक के समय था, तो हम्मीर देव के समय। ठीक है, हम्मीर देव चौहान अपने पिता जयसिंह की याद में 32 खंभों की छतरी का निर्माण करवाता है और इस छतरी को न्याय की छतरी कहा जाता है। इसके अलावा पुत्री पद्मला की स्मृति में पद्मला तालाब का निर्माण भी करवाता है। ठीक है, तो ये हुआ हम्मीर देव चौहान। दोबारा से देखिए
हम्मीर देव चौहान अपने 2 सैनिक भेज देता है, भीम सिंह और धर्म सिंह। इधर अलाउद्दीन खिलजी भेजता है उल्गू खां और नुसरत खां को। ठीक है, दोनों में युद्ध होता है। भीम सिंह और धर्म सिंह जो राजपूत सैनिक हैं, ये सैनिकों को पराजित कर देते हैं। लेकिन बाद में जैसे ही ये रणथंभौर दुर्ग के निकट पहुंचते हैं, ये सैनिक वापस आ जाते हैं, जिसमें भीम सिंह धर्म सिंह को लूट का माल लेकर के और रणथंभौर भेज देता है और यहाँ भीम सिंह की मृत्यु हो जाती है। बाद में अलाउद्दीन खिलजी उल्गू खां नुसरत खां को पुनः रणथंभौर आक्रमण के लिए भेजता है, लेकिन जैसे ही दुर्ग को भेदने का प्रयास करते हैं ये सैनिक, तो नुसरत खां की दुर्ग से आए हुए एक पत्थर के कारण मौत हो जाती है। अंत में 1301 में स्वयं अलाउद्दीन खिलजी रणथंभौर दुर्ग के चारों तरफ घेरा डालता है। ठीक है, घेरा डालने से काफी दिन हो जाते हैं, तो ये परेशान हो जाता है, तो ये छल कपट का सहारा लेता है, यानी हम्मीर देव को संधि के बहाने निमंत्रण भेजता है। हम्मीर देव रणमल और रतिपाल अपने 2 सैनिकों को अलाउद्दीन के संधि शिविर में भेजता है, जहां अलाउद्दीन खिलजी हम्मीर के 2 सैनिक रणमल और रतिपाल को दुर्ग का लालच देता है। दुर्ग के लालच में आकर ये दोनों गुप्त मार्ग बता देते हैं और इधर हम्मीर देव चौहान अपने सैनिकों के साथ दुर्ग में बंद रहता है और काफी दिनों बाद भोजन और पानी की कमी आ जाती है। जैसे ही गुप्त मार्ग बता दिए जाते हैं और हम्मीर की सेना प्रवेश कर जाती है, तो हम्मीर देव स्वयं केसरिया वस्त्र धारण कर लेता है और रानी रंग देवी और पुत्री पद्मला जल जौहर कर देती हैं। भयंकर युद्ध होने के बाद में हम्मीर देव चौहान वीरगति को प्राप्त हो जाता है, लेकिन हम्मीर अपनी हट के लिए प्रसिद्ध रहता है। उसके बारे में कहा गया है कि सिंह सवन सतपुरुष वचन कदली फलत एक बार और त्रिया तेल हम्मीर हट चढ़े न दूजे वार। ठीक है, हम्मीर देव के दरबार में विजयादित्य नाम का कवि रहता था। इधर रणथंभौर आक्रमण के समय अलाउद्दीन के साथ में अमीर खुसरो नामक विद्वान था। हम्मीर देव ने अपने पिता जयसिंह की स्मृति में 32 खम्भों की छतरी बनवाई, जिसे न्याय की छतरी कहा जाता है, और पुत्री की स्मृति में पद्मला तालाब का निर्माण करवाया था। ठीक है, यहाँ तक नोट कीजिए। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, ये रणथंभौर का शासक हम्मीर देव आज हमने पढ़ लिया। ठीक है, अगली क्लास में कल हम पढ़ेंगे महाराणा प्रताप के बारे में। ठीक है, इससे संबंधित जो भी नोट्स हैं वो पीडीएफ फाइल में उपलब्ध करा दिए जाएंगे। तो हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल की नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।